नमस्कार। आज के इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज के बढ़ने के कुछ अतिरिक्त कारण के बारे में। ब्लड शुगर के ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुका हूँ। उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैंने तो कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया था, फिर भी मेरा ब्लड ग्लूकोज क्यों स्पाइक कर गया। स्पेशली सुबह के टाइम में आपने शुगर लेवल चेक किया तो वो उस शुगर लेवल से भी कम था जो आपने डिनर के 2 घंटे के बाद सोने से पहले चेक किया था। आप सोचेंगे कि डिनर के 2 घंटे बाद शुगर रीडिंग 150 थी, फिर मैं सो गया, फिर रात में मैंने कुछ खाया भी नहीं, तो सुबह को शुगर लेवल आपने 200 अपने आप कैसे हो गया। कभी कभी ये बात समझ में नहीं आती है। शायद आपको नींद में चलने की बीमारी है और रात को नींद में ही आपने फ्रिज खोला होगा और कोई मिठाई खा ली होगी और फिर सो गए होंगे, याद नहीं होगा। बट जोक्स अपार्ट, आपको ये तो पता है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक होता है, जिसके कारण आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से मिनिमाइज़ करते हैं ताकि शुगर लेवल ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, कि बिना कार्बोहाइड्रेट के भी शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके कुछ हिडन रीजंस होते हैं जिस पर शायद आपका ध्यान नहीं जाता। एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कोर्टिसोल, जिसका आपकी बॉडी में लगभग हर रोज़ सुबह 8 बजे स्पाइक होता है और रोज़ सुबह कोर्टिसोल आपकी बॉडी में फैट को मोबिलाइज करके शुगर लेवल को बढ़ाता है। स्पेशली अगर आपके एड्रीनल ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ऐसा होगा। अगर आप अक्सर किसी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं, मतलब कि यदा कदा आपका ब्लड शुगर लो चला जाता है, तो भी ऐसा हो सकता है। ऐसा अक्सर तब होता है जब आपका शुगर लेवल लो हो जाता है और कोर्टिसोल, ग्लूकागॉन और एड्रेनलिन आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद ब्लड शुगर स्पाइक आपको दिखाई देगा। ऐसा सिर्फ रात को ही नहीं, दिन भर में कभी भी ऐसा हो सकता है और अनस्टेबल साइकोलॉजिकल कंडीशंस इसका एक कॉज होता है। अगर आपने लेट नाइट कुछ कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स लिया था तो उससे भी अगले दिन सुबह को ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। अनदर रीज़न फॉर ब्लड शुगर स्पाइक इज़ कि कल या परसों आपने डायरेक्ट शुगर वाला कुछ खाया था, जिसकी वजह से आज ब्लड ग्लूकोज हाई चला गया है बिकॉज ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म में भी, और आपको याद नहीं है कि आपने शुगर खाया था डायरेक्ट। इसलिए ऐसा मत समझिए कि आज आपने शुगर खाया है तो वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कल या परसों नहीं बढ़ा सकता। अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है और आप बीटा ब्लॉकर मेडिसिन लेते हैं तो एक तो बीटा ब्लॉकर के नाम से ही पता चलता है कि वो आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स पे असर करेगा जो इंसुलिन बनाते हैं, और इस वजह से इंसुलिन कम बनेगा। ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने की वजह से भी शुगर लेवल बढ़ सकता है। और दूसरा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो चला जाए तो उससे आपकी बॉडी में कोर्टिसोल ट्रिगर होता है जो कि अगेन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ब्लड ग्लूकोज कैसे बढ़ गया। इन जनरल स्ट्रेस के टाइम में या ट्रॉमा के टाइम में और इन्फेक्शन के टाइम पे आपको ब्लड ग्लूकोज चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में या ट्रॉमा में कोर्टिसोल हाई होता है और शुगर लेवल भी इसी वजह से हाई मिलेगा और आप टेंशन ले लेंगे कि ब्लड ग्लूकोज और भी उससे और बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप स्ट्रेस में हैं और ब्लड शुगर चेक करना चाहते हैं तो 15 मिनट मेडिटेशन करिए पहले, फिर चेक करिए। और कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको है तो उस समय भी ब्लड ग्लूकोज हाई ही मिलता है, क्योंकि उस समय बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही होती है और सेल्स के अंदर शुगर कम जा रहा होता है और ब्लड में शुगर लेवल हाई मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार है और कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब अगर आपको कोई शुगर लेवल टेस्ट करने के लिए बोले तो ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि फीवर के टाइम पे शुगर लेवल हाई होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। चेक करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जब आपको फीवर है तो बॉडी में स्ट्रेंथ भी कमी होता है ना। क्यों? क्योंकि बॉडी एनर्जी को यूज करके सेल्स का टेम्परेचर बढ़ा रही है और अभी आपके सेल्स ब्लड से शुगर नहीं उठा रहे हैं। ऐसा नेचुरल मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अगर सेल्स शुगर उठा ले ब्लड से तो आपको तो एनर्जी मिल जाएगी
और बुखार में आप काम करने अपना लग जाएंगे। आप फिर एनर्जी को काम करने में वेस्ट कर देंगे। तो बुखार होने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? फिर तो इन्फेक्शन और भी फैल जाएगा। ऐसे में आदमी मर भी सकता है। इसलिए बाय नेचर्स डिज़ाइन जब बुखार आता है तो हमको काम करना तो दूर की बात है, हिलने डुलने का भी मन नहीं करता है। एक और रीज़न है कि अगर आपने लेट इवनिंग या रात को एक्सरसाइज किया है तो मॉर्निंग में शुगर हाई मिल सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपने ब्लड शुगर को लो कर लिया था, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल, ग्लूकागोन और एड्रेनलिन ट्रिगर हुआ था, जिसकी वजह से आपकी सुबह वाली रीडिंग हाई चली गई। ये कुछ हिडन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ब्लड शुगर क्यों बढ़ गया। अगर मैं आपको एक टिप दूं कि अदर इम्बैलेंसेस की वजह से ऐसा ना हो तो वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज़ रखने से कई सारे इम्बैलेंसेस का अपने आप करेक्शन हो जाएगा और ब्लड ग्लूकोज काफ़ी हद तक स्टेबल भी हो जाएगा। बाकी अपने स्ट्रेस का आप क्या करते हैं या अपने गुस्से को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। एंड इफ़ वी हैवेंट मेट बिफोर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक्स हैं विच यू मे फाइंड यूजफुल। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।